Today discuss about computer practical. Last day discuss about first part of the practical work such as starting computer, how to start computer, and after some time there are different types of computer parts, how to editing the computer system as a text formatting, डिज़ाइन टेम्पलेट्स। इस प्रकार हम लोगों ने लास्ट डे में कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर आपका MS पावरपॉइंट कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे करती हैं, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और फॉर्मेटिंग के साथ उसमें किस प्रकार हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको। इस प्रकार कई प्रकार से आप फॉर्मेटिंग को डिफरेंट टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी पैटर्न में नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एडिंग स्लाइड। हाउ टू एडिंग ए स्लाइड इन योर डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी भी न्यू स्लाइड को हम ऐड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन, व्यू बटन, एंड सेकेंड स्टेप क्लिक इन द स्पेस बिटवीन द टू स्लाइड्स। दो स्लाइड्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर उसको हम यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से आगे भी हमने आपको बताया था, सेम कंडीशंस में वेयर यू वांट टू न्यू स्लाइड्स टू अपीयर। क्योंकि न्यू स्लाइड हमें कभी कभी कोई स्लाइड हमारी छूट जाती है तो हम फर्स्ट सेकेंड के बीच में हमें करना होता है। तो क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। देन क्लिक ऑन द स्लाइड लेआउट यू वांट टू यूज़ फॉर द स्लाइड लेआउट व्यू। लेआउट व्यू से वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स मिलेंगी, वहाँ उसको चेंज कर सकते हैं। देन द सी न्यू स्लाइड विद द डिज़ायर्ड प्ले लेआउट, क्लिक द नॉर्मल व्यू फ्रॉम द बटन लेफ्ट व्यू बटन्स। लेफ्ट व्यू बटन्स में होता है नॉर्मल व्यू, हमारा क्या है डिफ़ॉल्ट व्यू है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिलीटिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग स्लाइड्स। अभी आपने क्या किया था, इंसर्ट यानी ऐड करना था किस स्लाइड को। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाउ टू डिलीटिंग स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड को हम कैसे डिलीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 सेलेक्ट द स्लाइड। सबसे पहले हम स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे यू वांट टू डिलीट। उसके बाद किसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिस स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट डिलीट स्लाइड। डिलीट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू। एडिट मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। दैन डिलीट सेलेक्टेड स्लाइड, और फिर हम उस स्लाइड को जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं डिलीट के लिए उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होता है। अदरवाइज अदर ऑप्शंस यूज्ड फॉर डिलीटिंग ए स्लाइड, दैन प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, या कीबोर्ड से हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे और आपकी स्लाइड से वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड। क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड शायद हम लोग इस पर डिस्कस पहले भी लास्ट टाइम भी किया था। क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड में क्या होता है कि जब हम कोई भी स्लाइड्स का डुप्लीकेट मीन्स होता है उसकी कॉपी करना। ठीक है,
तो डुप्लीकेट स्लाइड हमें सेम एज उसी तरह से तैयार करनी होती है। उसके लिए हम लोग सेलेक्ट द स्लाइड ऑफ विच यू वांट टू मेक डुप्लीकेट, जिसको डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उस स्लाइड को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था कि डुप्लीकेट स्लाइड्स में सपोज़ हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं जिसमें आपका एक हमने उसको मिडिल में सन बना रखा है और कॉर्नर पर हमने क्या दिखाया, अर्थ को दिखाया। हम क्या शो करना चाहते हैं इस फिगर के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से, कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो उसके लिए हमने कॉर्नर बनाया, तो उसको उसी स्लाइड को हम सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट जब बन जाएगी तो न्यू स्लाइड बन जाएगी डुप्लीकेट में। उसमें क्या होगा कि हम उस अर्थ को, जो कॉर्नर पे अर्थ था, उसको हम एक वन प्लेस आगे बढ़ा देंगे, यानी जहाँ पर उसका लास्ट पॉइंट है वहाँ से अर्थ को उठा करके और लास्ट वाले पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट वहाँ रखेंगे, लास्ट का आगे। इसी तरह से वन बाई वन करके डुप्लीकेट स्लाइड बनाते जाएंगे और एट द लास्ट पॉइंट तक जहाँ पर आपका स्टार्टिंग किया वहाँ उस पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके बाद एक स्लाइड बनाएंगे जहाँ पर हम अर्थ को बिल्कुल हिडन कर देंगे, गायब कर देंगे। सपोज मान लो 12, 13, 14, 15 जितनी भी स्लाइड बन जाएंगी सभी को हम इंक्लूड कर देते हैं। और इंक्लूड करने के बाद जब हम उसको स्लाइड शो करते हैं तो हमें वास्तव में ऐसा शो होता रहता है कि अर्थ वास्तव में रिवॉल्व्स अराउंड सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वहाँ पर आप उसको एनिमेशन में जाकर के स्पीड को कम कर सकते हैं। तो स्लो स्पीड क्योंकि बहुत तेज़ तो चक्कर लगाती नहीं है, समय लगता है उसको, सभी को मालूम है। 360 में कल 65 डेज भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। एंड आइडेंटिकल स्लाइड विल बी क्रिएटेड नेक्स्ट टू द सेलेक्टेड स्लाइड। इसी तरह हम नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सेलेक्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग समरी स्लाइड। समरी स्लाइड का मतलब होता है कि जब हमें किसी स्लाइड को समरी उसकी निकालनी हो से, वो भी हम कहाँ जाते हैं, क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन पे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट द स्लाइड हुज टाइटल यू वांट टू यूज टू क्रिएट द समरी। उस टाइटल का यूज़ करेंगे जिसकी हम समरी देखना चाहते हैं। क्लिक द समरी स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे ऑन स्टैंडर्ड टूल बार पर। आफ्टर दैट ए न्यू स्लाइड समरी कंटेंट्स उसका होगा पूरा, अदर स्लाइड्स विल बी क्रिएटेड। वहाँ पर दूसरी स्लाइड भी हम बनाकर बनाए, उसका भी जो हमने बनाया था उसका भी समरी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन स्लाइड। ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन स्लाइड। हाउ डू ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन स्लाइड, यानी हम ऑब्जेक्ट, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में बताया ड्राइंग टूल बार्स में कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ से हम स्लाइड्स पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, या उसको मूव कराते हैं वहाँ से। तो इट मीन्स होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में मीन्स होता है कि रेडीमेड टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज हमें कोई मोनोग्राम तैयार करना है, आपका स्कूल का मोनोग्राम है, ठीक है, उस मोनोग्राम को तैयार करना है, तो हम उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट में जाकर के डिफरेंट टाइप्स की जो ओवल शेप होंगे, रेक्टेंगुलर्स होंगे या टेक्स्ट एरिया के लिए होंगे, वो सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको वहाँ पर हम फिक्स उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ से हम इस टाइप से सिम्बल्स बनाने के लिए हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टूल फ्रॉम ड्राइंग टूल बार। टूल बार में से हम ड्राइंग टूल बार को सेलेक्ट करेंगे। मूव द माउस पॉइंटर टू प्लेस ऑन द स्लाइड वेयर यू वांट टू स्टार्ट ड्राइंग, और माउस पॉइंटर को वहाँ पर ले जाएंगे उस स्लाइड पर जहाँ पर हमें इसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बनाना है। उसके बाद प्रेस द माउस बटन क्लिक करेंगे एंड ड्राइंग द फ्रेम, और वो फ्रेम बन करके तैयार होगी। रिलीज़ द माउस बटन को रिलीज़ कर दें, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड से हमने क्या किया, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया, वहाँ से क्लिक किया और पुल कर करके और उस प्लेस पर ले जाएंगे, क्योंकि हमारी स्लाइड ऑलरेडी पहले से खुली होगी और कर्सर पॉइंट हमारा वहाँ पर होगा जहाँ हमें उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को लाना है। तो वहाँ जहाँ पर लाना है वहाँ पर ला करके रिलीज़ बटन कर दें, यानी उस जो क्लिक बटन करके हम वहाँ से ड्रैगिंग करके ला रहे हैं उस
पिक्चर रो, वहाँ पे आके हम उसको बटन को छोड़ देंगे, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आप आता है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। आपने देखा कभी कभी हमें कोई ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसको रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब फोर ऑल डायरेक्शन में वो रोटेट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या अप डाउन लेफ्ट राइट, रोटेट करने के लिए। तो रोटेट बटन्स जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से हम उसको ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने कोई लिया है और लेफ़्ट साइड में हमने उसका इंडिकेशन किया है राइट मूव के लिए। अब हमें क्या वही पिक्चर हमें क्या करनी है, दूसरी साइड बनानी है, तो स्कैन स्प्लिट सिस्टम होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं कॉर्नर पर लाएंगे, उसके स्प्लिट कर देंगे तो वो पिक्चर घूम जाएगा। यानी अब जो इंडिकेशन अभी जब लेफ्ट में साइड से इंडिकेशन जो वो कर रहा था वो किधर साइड था, राइट साइड के लिए। अब उसी पिक्चर को राइट साइड ले जाएंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो राइट साइड से जब इंडिकेशन करेगा तो लेफ्ट के लिए करेगा। यानी वही पिक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। मूव द पॉइंटर टू वन ऑफ द फोर कैरेक्टर, क्लिक ऑन द रोटेट ऑब्जेक्ट। वही फोर कॉर्नर बताया था हमने, फोर कॉर्नर टाइप्स का होता है, वहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्टिंग ऑटो सेव्स इन स्लाइड। इंसर्टिंग ऑटो सेव्स इन स्लाइड, यानी स्लाइड्स में ऑटो सेव्स का यूज़ होता है। किसी भी ऑटो सेव्स को हम इंसर्ट कराने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द ऑटो सेव्स बटन ऑन द ड्राइंग टूलबार। ड्राइंग टूलबार पर ऑटो सेव्स बटन होगा, वहाँ उसको ड्राइंग टूलबार पे क्लिक करेंगे। देन डिस्प्ले द ऑटो सेव्स ड्रॉप डाउन मेनू, और ड्रॉप डाउन मेनू से हम ऑटो सेव्स को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। स्टेप नेक्स्ट आता है आपका क्लिक ऑन द ड्रैग टू बटन, या इट मीन्स यहाँ पर स्टेप भी थोड़ा चेंज कर दें। स्टेप 4 जो वो 3 है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑटोशॉप ऑन द वाइंड्स इंसर्ट। जिसको हम इंसर्ट कराने से पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, उस ऑटो सेप्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, स्टेप 3 है वो 4 है। क्लिक ऑन द स्लाइडर एंड ड्रैग द ड्राइंग टूल, उसको वहाँ से ड्रैग करेंगे एंड रिलीज द माउस बटन। उसी प्लेस पर हम जाके रिलीज कर देंगे बटन को जहाँ पर हम उसको ऑटो सेप्स को लाना चाह रहे हैं। एंड टू ऐड द टेक्स्ट ऑन ऑटो सेप्स, ऑटो सेप्स में कभी कभी हमें टेक्स्ट भी ऐड करना होता है, तो ऐड टेक्स्ट कर देंगे और देन क्लिक चूज द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और उसको वहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किससे, शॉर्ट आउट से। वहाँ करने के बाद आफ्टर दैट ए टेक्स्ट बॉक्स will appear on the screen and insertion points is placed in the shape it click ins, और उस बटन पे हम उसको जा कर के वहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव बनाने के लिए। टाइप द टेक्स्ट को टाइप करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक आउट स्लाइड ऑटो सेव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अप्लाइंग शैडोज ऑन ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपने देखा है कि जो शैडोज बटन होती है वहाँ पर आपका शैडोज जाती है, उस शैडोज बटन के द्वारा हम लोग किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं और उसमें कैसे करेंगे। इस तरह से वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट ऑप्शन आपका आ गया था। सेलेक्ट ऑप्शन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जिसमें आपका अभी हम लोग इंसर्टिंग शॉप हो गया था, ये था आपका नेक्स्ट अप्लाइंग शैडो। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द शैडो बटन या शैडो स्टाइल जो भी होंगी उस शैडो स्टाइल को क्लिक करेंगे। बहुत सारी धूप छाँव वाली होती है या साइड्स होती है, हम लोग चलते हैं परछाई टाइप की आती है शैडोज़। ठीक है, कभी हमारे आगे शैडोज होती है, कभी बैक साइड में होती है, कभी साइड से होती है, कभी फ्रंट पे होती है। उसी टाइप से हम शैडोज सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से टूल बार से सेलेक्ट को क्लिक कर देंगे। चूज़ एन अप्रोप्रिएट शैडोज फ्रॉम द ऑप्शंस, उस ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक शैडो सेटिंग पे जाएंगे और वहाँ पर हमें शैडोज का स्मॉल रखना है, लार्ज करना है, या हमें वर्चुअल में रखना, हॉरिजॉन्टल्स में किस टाइप से शैडो का ट्रांसपेरेंट्स कराना है, वो सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है अप्लाइंग 3D इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। कभी कभी आप एक्सक्यूज मी
3D इफेक्ट्स आते हैं। तो 3D इफेक्ट्स में क्या, ऑब्जेक्टों में 3D इफेक्ट्स मतलब एक कट सिस्टम्स टाइप से होते हैं। तो कोई भी जो आपने सिंबल बनाया तो एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल आपके नज़दीक आ गया, वो 3D सिस्टम हो। 3D अगर फिल्म आप लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक आपको मिरर आपके आंखों पर एक स्पेक्टिकल्स चश्मा लगाया जाता है, उससे देखा जाता है। उससे देखने से क्या होता है, वैसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि वो चीज़ बिल्कुल आपके फ्रंट पर आ गई है। तो उस टाइप से 3D इफेक्ट्स डाले जाते हैं। क्लिक ऑन द 3D ऑब्जेक्ट स्टाइल बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार्स। जो भी 3D ऑब्जेक्ट स्टाइल बटन होता है वो ड्राइंग टूल बार पर होता है, वहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द सुइटेबल 3D इफेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट। उस लिस्ट से हम क्या करेंगे, जो भी सुइटेबल है, जिसको हम यूज़ कराना चाहिए, उसको हम 3D इफेक्ट को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्लिक ऑन द 3D सेटिंग। उसके बाद 3D सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। वही सिस्टम हम उसको वर्चुअल में रखने हैं, हॉरिजॉन्टल में रखने हैं, लेफ्ट राइट से लाना, उसको किधर से उसके इफेक्ट दिखाने हैं, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टार्टिंग इस स्लाइड शो। सारे अपने क्योंकि हमने पूरा मॉडिफिकेशन कर लिया, फॉर्मेटिंग स्लाइड्स की हो गई, एडिटिंग्स हो गई, ठीक है। अब आपका क्या आता है स्टार्टिंग इस स्लाइड शो, क्योंकि अब कंप्लीट स्लाइड हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक वो क्या है, स्टार्टिंग ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ओपन द प्रेजेंटेशन। अब हमने क्या किया, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम ने क्या, जैसे हम ओपन फाइल कर देते, डॉक्यूमेंट कर देते वर्ड में, सेम एज अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। तो ओपन द प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले द फर्स्ट स्लाइड। जो भी हम ऑप्शन है, यहाँ एक स्टेप वाला हमने छोड़ दिया है, वहाँ पे आप जानते हैं क्या करेंगे, जो भी फाइल नेम उसको प्रेजेंटेशन में आपने सेविंग के बाद फाइल नेम दिया था वो क्लिक करेंगे, फाइल स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइड फर्स्ट वाली आ जाएगी, डिस्प्ले द फर्स्ट स्लाइड। सेलेक्ट व्यू शो पे जाएंगे फ्रॉम द, वहाँ पर आपको मिलेगा स्लाइड शो। व्यू शो पे जाएंगे, वहाँ स्लाइड शो मेनू, उस पर क्लिक करेंगे, आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब तक आप किसी की को प्रेस नहीं करेंगे वो आपकी स्लाइड्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपका था सेलेक्ट स्लाइड शो। आफ्टर दैट सेलेक्ट क्या करेंगे, स्लाइड को हम सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट स्लाइड शो करने के बाद फ्रॉम द व्यू मेनू से सेलेक्ट करेंगे, यानी सेकंड ऑप्शन होता है व्यू मेनू में जाकर के हम वहाँ से भी सेलेक्ट स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने स्लाइड शो से किया, दूसरा हमने क्या किया था, व्यू मेनू से किया। और एक आपका शॉर्टकट मेथड यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं प्रेस द F5 फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम F5 की को प्रेस करेंगे और आपका जो स्लाइड शो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन। प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन में जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं किसी प्रेजेंटेशन को, सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू होगा, वहाँ से हम फाइल मेनू से प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। आफ्टर दैट क्लिक आइटम यू वांट टू प्रिंट, जिसका प्रिंट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे इन द प्रिंट एरिया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद उसका हम एक प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि कॉपिंग एरिया में क्या होता है, जो भी कॉपीज़ करते हैं उसका पूरा फ्रंट पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ओके बटन, और हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट चीज़ समाप्त होता है। एक ऑप्शन आपका हो रहा है, कभी कभी हमें स्लाइड शो को F5 करने के बाद यदि हम बीच में प्रेजेंटेशन को रोकना चाहते हैं, यदि हम प्रेजेंटेशन को बीच में रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम ESC की होती है, ESC की जो होती है उसको हम क्लिक करेंगे, और ESC की क्लिक करने पर ESC की होता है ESC, इस की को हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे और रिटर्न ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट वहीं आ जाएंगे जहाँ से हम कन्वर्ट करें। क्योंकि हमें पता चला कि प्रेजेंटेशन करने पर कोई स्लाइड वही डिस्टर्ब हो रही है, तो हम प्रेजेंटेशन पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उसी टाइम हमको एडिटिंग करनी होगी। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी स्लाइड 3 पेज को, कभी भी स्लाइडें 100,000 पेज की होती है, तो वहाँ पर ये मैं उसी टाइम स्टॉप होकर के एस्केप की थी। ESC की जो होती है कॉर्नर पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होती है, उसको क्लिक करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क यहीं पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस बताई जाएंगी, जो भी वीडियोज़ होंगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।